इस केस को पीटीआई ने घसीटने की कोशिश की। एक इलेक्शन कमिश्नर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, और मेरा ये हमेशा ये मौक़िफ़ था कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट साथ है, सतून है, एक सफ़े पे हैं, तो कोई फ़ैसला नहीं आएगा। अब ये फॉरेन फंडिंग केस जो है इसके बाद फैसले आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब वो एक सफ़े पे नहीं रहे। तो वैसे ही हुआ जैसे मैंने कहा था कि 7 साल से केस चल रहा है फॉरेन फंडिंग का इलेक्शन कमीशन के सामने। कुछ हफ्तों में होना चाहिए था सेटल, चले कुछ माह में हो जाने थे, लेकिन 7 इयर्स। तो ये एक तलवार है जो इमरान खान साहब के ऊपर लटक रही है। एविडेंस इलेक्शन कमीशन ने पेश कर दिया है कि जनाब ये अकाउंट है। बाकियों का बिल्कुल, मैं जिस तरह कह रहा था कि सारी पार्टियों का ये स्केलेटन है, मगर पकड़े ये गए हैं। अगर किसी वक्त में हालात इनके बुरे हुए, पीटीआई के किस्मत इनकी खराब हुई, कोई 7 साल इस केस को पीटीआई ने घसीटने की कोशिश की। एक इलेक्शन कमिश्नर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, और मेरा ये हमेशा ये मौक़िफ़ था कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट साथ है, सतून है, एक सफ़े पे हैं, तो कोई फ़ैसला नहीं आएगा। अब ये फॉरेन फंडिंग केस जो है इसके बाद फैसले आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब वो एक सफ़े पे नहीं रहे। तो वैसे ही हुआ जैसे मैंने कहा था, 7 साल, और फिर जब आया तो ठक करके आ गया। हाँ, लेकिन 7 साल इसको 2014 में स्टार्ट हुआ और 7 साल लग गए। इतने साल का अरसा क्यों लगा जब आपके पास स्टेट बैंक की सारी बैंक स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं, आपके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है? 7 साल क्यों लटका? अभी तो मैंने आपसे कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने इशारा नहीं दिया था। एस्टेब्लिशमेंट का दिलरुबा होना ना होना हम है, अकाउंट्स में गड़बड़ कोई वैल्यू नहीं रखती। नहीं, वो सब चीज़ें आ रही थी ना जी, वो सब देखा जा रहा था कि है ऐसे। हमने भी देखा, हमने देखे का ये तो ओपन एंड शट केस है, मगर इलेक्शन कमीशन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक आज़ाद फैसला देते। और फिर क्योंकि कानून का भी एक तकाजा होता है, अदालतों ने भी इजाज़त दी कि हाँ जी पोस्टपोन करें। फिर आपको पता है कितनी हेयरिंग्स हुई, कितनी दफ़ा इलेक्शन कमीशन के फैसले को पीटीआई ने चैलेंज किया और अदालतों में ले गए, फिर वहाँ आया, फिर अदालतों में ले गए। हर झटके में तो वो हर चीज़ को चैलेंज करते थे इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन क्या करता? वो तो अपनी तरफ से फैसले आगे बढ़ना चाह रहे थे, मगर ये हर दफ़ा रोकते थे। रोक के फिर ड्यू प्रोसेस वो अदालत के पास चले जाते थे, वहाँ से स्टे ऑर्डर मिल जाता था, फिर वहाँ बहस होती थी, फिर वापस आते थे, फिर शुरू होता था। तो ये सिलसिला था, सबको पता था कि ये इसका अंजाम क्या होगा। बहुत से पैसे इनके जिस फंड में गए, जो भी इन्होंने फंड बनाए हुए थे हर जगह पे, लोगों के वहाँ अकाउंट खोले हुए थे पीटीआई के नाम पे, वहाँ लोग पैसे डिपॉजिट करते थे, वहाँ से इधर आते थे। तो यहाँ 2 प्रॉब्लम हो गए। वो जो उधर आए हैं उसका तो रिकॉर्ड आ गया, वहाँ तो घपला नजर। उन्होंने सब डिक्लेयर किए हैं, वहाँ कोई कच्चा बच्चा कुछ नहीं है आयशा। उन्होंने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए या क्रेडिट कार्ड के जरिए या हो सकता है कैश डोनेशंस भी की हों, मगर उन्होंने वो सारी की सारी अपनी टैक्स रिटर्न्स के अंदर डिक्लेयर की होंगी। वहाँ कच्चा बच्चा कुछ नहीं है, सारा कुछ पक्का ही है। तो एक रिकॉर्ड तो वहाँ है कि ये पैसे गए वहाँ और उसका रिकॉर्ड है वहाँ, अगर चाहे तो वो निकाला जा सकता है, मगर उसकी ज़रूरत नहीं। क्योंकि जो हुआ यहाँ ये है कि 2 किस्म की चीज़ें हुई हैं। जो अभी एक का मिली है आपको इन्फॉर्मेशन, दूसरी की तरफ नहीं इन्फॉर्मेशन मिली। ऐसे लोग भी हैं वहाँ जिन्होंने पैसे दिए हैं, डिक्लेयर भी किया है वहाँ, जो कानून के मुताबिक नहीं दे सकते थे और ये रिसीव नहीं कर सकते थे, जो कि ना पाकिस्तान डुअल नेशनल्स नहीं है, या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, या फॉरेन फिलैंथ्रोपिस्ट्स हैं, या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, या फॉरेन दोस्त हैं, या जो भी हैं। तो ये तो एक जगह पे नहीं, बहुत सी जगह पे फंसते हैं। पाकिस्तान बड़ी मज़ेदार जगह है, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से हम वैल्यूएट करते हैं। आज आपने सुबह से सुना जब ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, ये फॉरेन फंडिंग केस, तो उस पर एक डिफरेंट एंगल चल रहा है। अब बजाय इसके कि हम कंटेंट पे लोग जोर दें, हमारे यहाँ पे लोग टाइमिंग पे जोर देते हैं, और वजह भी होती है कि 7 साल से केस चल रहा है फॉरेन फंडिंग का इलेक्शन कमीशन के सामने। कुछ हफ्तों में होना चाहिए था सेटल, चले कुछ माह में हो जाने थे, लेकिन 7 इयर्स। स्क्रूटनी कमेटी भी बैठी हुई है, चली जा रही है, हफ्तों पे हफ्ते महीने गुजर रहे हैं, स्क्रूटनी कमेटी की भी रिपोर्ट नहीं आ रही। फिर हमें पता लगता है कि जी डिफरेंसेस हो गए। फिर पूरे मुल्क में माहौल बनता है जैसे कोई, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्पिरेसी इन्वायरमेंट बनती है, और जी बस ताल्लुकात ख़राब हो गए, एक पेज ख़राब हो गया, फलान हो गया। फिर हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन भी उलट जाता है उनके गढ़ के अंदर। फिर अचानक एक 7 साल से जो मुकदमा चल रहा होता है
اس میں ایک بڑا ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے کہ جی اتنے اکاؤنٹس تھے، اس میں سے 26 27 53 کا بھی فگر چل رہا تھا، وہ جو سے اکاؤنٹس ہیں اور وہ ڈکلیئر نہیں ہوئے ہوئے، پھر کوئی 32 تقریباً 38 کروڑ کی رقم جو سی ہے وہ اکاؤنٹڈ فار نہیں ہے. اینی وے وہ تو ان کے فواد چودھری صاحب نے ایک پریسر بھی کیا، انہوں نے بعد میں کہا کہ جس میں سے 31 کروڑ تو وہ اماؤنٹ ہیں جو ڈبل اس کی اکاؤنٹنگ ہوگی ہوئی ہے، تو وہ نکل جائے گا. جو باقی 5-6 کروڑ ہیں وہ کچھ سیکنڈری اکاؤنٹس ہیں، سبسڈری اکاؤنٹس، بقول ان کے کوئی خاص چیز نہیں ہے اس میں. لیکن جو اصل لوگ بات ہو رہی ہے کہ یہ آج فیصلہ کیوں آیا ہے، یہ آج پچھلے نومبر سے پہلے کیوں نہیں آیا، یہ آج کیوں آیا ہے؟ کیا اس لیے کہ ملک میں پاور سٹرکچر کی جو کویژنز ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں، اس وجہ سے الیکشن کمیشن میں ماحول بدل گیا ہے، اس وجہ سے باقی چیزوں میں بدل گیا ہے؟ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں. ساتھ ہی یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ پرائم منسٹر نے بھی ایک فقرہ کہا اپنی ایک میٹنگ میں، جن کا رپورٹ ہوا اور اس کو ڈینائل نہیں دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، جہاں انہوں نے کہا کہ جی مجھے پتہ ہے کہ یہ کوششیں کی جا رہی ہیں اور تھنگز آر ہیپننگ کہ نواز شریف کے جو سے مقدمات ہیں ان کو ختم کر کے لیگلی ان کو واپس لے آیا جائے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کنوکٹڈ آدمی چوتھی باری وزیر اعظم بن جائے؟ جو بھی بات کر رہا ہے الٹیمیٹلی ایک کانسپریسی کی بات چل رہی ہے. بڑا ہی پی ٹی آئی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. ایک تو ہے کہ اس کی ٹائمنگ یہ کہ 7 سال سے یہ کیس چل رہا تھا اور یہ چلتا ہی جا رہا تھا. ایک دم سے الیکشن کمیشن جو ہے نا بڑی پھرتی میں آیا اور آخری چند ہفتوں میں بڑی زیادہ اس کی پیش رفت اس کے اندر فاسٹ فارورڈ کیا گیا اور یہ رزلٹ آ گیا ہے. تو یہ ایک تلوار ہے جو عمران خان صاحب کے اوپر لٹک رہی ہے. ایویڈنس الیکشن کمیشن نے پیش کر دیا ہے کہ جناب یہ اکاؤنٹ ہے. باقیوں کا بالکل میں جس طرح کہہ رہا تھا کہ ساری پارٹیوں کا یہ اسکیلیٹن ہے، مگر پکڑے یہ گئے ہیں. یہ عدالتیں کئی دفعہ یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ جی کیونکہ باقی سارے بھی انوالو ہیں، باقیوں کے ثبوت آنے ہیں، ان کے آ چکے ہوئے ہیں. تو کوئی اگر عدالت میں چلا جائے کہ جناب یہ آ گیا ہے، ڈائریکٹلی ریفرنس بھی وہ ہے، مگر کوئی عام آدمی بھی جا سکتا ہے کہ جناب اس کے بعد یہ ثبوت الیکشن کمیشن کا آ گیا ہے اور یہ صادق اور امین نہیں رہے ہیں، تو یہ بھی دیکھنا ہو کہ عدالت ڈائریکٹلی بھی ٹیک اپ کر سکتی ہے. پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے عدالت کو کہ جناب یہ اس گورنمنٹ کے اوپر جو پرانا طریقہ کار ہے کہ ریفرنس انہوں نے بنا کے بھیجنا ہے، تو یہ کوئی اپنا جج خود کیسے ہو سکتے ہیں.